हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने साक्षरता परीक्षा को पास कर लिया है और आने वाले दिनों में वह विशिष्ट शिक्षक बनेंगे जून महीने में। तो उन्हें किस प्रकार का लाभ मिलने वाला है और यहाँ यह जो लाभ है हम लोग सिर्फ छुट्टी के बारे में बात करेंगे कि अवकाश आपका क्या क्या अवकाश बढ़ जाएगा और कौन कौन से अवकाश आपको विशिष्ट शिक्षा में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी अपडेट देख लेते हैं। दोनों का यहाँ परिभाषित किया गया है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अवकाश दे कितना है और जो राजकर्मी बनने के बाद उनका अवकाश कितना होगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ नियोजित शिक्षक एवं राजकर्मियों को दे अवकाश की तुलनात्मक विवरणी। सबसे बड़ी बात कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। और बिहार में जितने भी अन्य कर्मचारियों को मिलता है, यानी कि जैसे बीपीएससी शिक्षक को मिलता है उतना अवकाश आपको भी मिलेगा, वैसे ही आपको भी यहाँ मिलेगा सभी प्रकार का वेतन भत्ता। देख लीजिए यहाँ सबसे पहला है आकस्मिक अवकाश। यह नियोजित शिक्षकों को दे अवकाश यहाँ 16 दिन का मिलता है। यह अवकाश अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक नहीं होगा। जब आप राजकर्मी बन जाएंगे तो यह अवकाश कितना दिन मिलेगा, तो सचिवालय निदेशालय 12 दिन और क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ 16 दिन, यानी कि जो मेन ब्रांच में रहेंगे उन्हें 12 दिन का मिलेगा और जो क्षेत्रीय कार्यालय में रहेंगे उन्हें 16 दिन का मिलेगा। यानी कि सभी शिक्षक को यहाँ यह जो अवकाश है आकस्मिक वह 16 दिन का मिलेगा। एक बार में 10 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती है। रविवार या अन्य अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु उक्त अवकाशों गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ विशेष अवकाश महिलाओं के लिए नियोजित शिक्षकों में भी मिलता है 2 दिन का प्रति माह। और यहाँ जब आप राजकर्मी बन जाइएगा तो भी यहाँ प्रति माह 2 दिन का विशेष अवकाश दे होता है। और मातृत्व अवकाश यहाँ पहले 2 संतानों के लिए नियोजित शिक्षकों में मिलता है और यहाँ इसमें भी मिलने वाला है राजकर्मी बनने के बाद। चिकित्सा अवकाश 1 कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान। पूरी सेवा अवधि में 120 दिनों का चिकित्सा अवकाश संचित। 1 कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों तक चिकित्सक अवकाश एक साथ लिया जा सकता है, यानी 3 महीनों का। अब देखिए यहाँ यहीं से आपका जब राजकर्मी बनेंगे तो यहीं से यह बढ़कर हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश, भाई 360 दिनों के अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश। यानी कि इतना ज़्यादा आपको यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है जब आप राजकर्मी बनेंगे, यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो अर्जित अवकाश प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत, यानी कि जब आपका परिवीक्षा अवधि खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जी करते हुए 120 दिनों का यहाँ अर्जित कर सकते हैं। और यह अवकाश क्या होता है कि यह अवकाश अर्जित अवकाश होता है और यह अवकाश आपको रिटायरमेंट के टाइम दिया जाता है। अब देखिए यहाँ प्रत्येक वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित अवकाश हुए अधिकतम 300 दिनों तक संचित कर सकते हैं। यानी कि आप जब रिटायर होंगे तो इतने दिनों का आप पैसा अलग से ले सकते हैं। और यहाँ आपको नियोजित शिक्षक में 120 दिनों का ही मिल रहा था, तो बेनिफिट ही है। और उसके बाद यहाँ आगे महत्वपूर्ण होने वाला है। देख लीजिए यहाँ अवकाश के प्रकार और नियोजित शिक्षकों का अध्ययन अवकाश अधिकतम 3 वर्ष का अवैतनिक अवकाश होता है। और यहाँ बिहार के राजकर्मी को दे अवकाश कितना होगा, तो एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्ष से अधिक नहीं। असाधारण अवकाश 1 पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश होता है जो नियोजित शिक्षकों को दे होता है। अब देखिए यहाँ जब राजकर्मी आप बन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा असाधारण अवकाश में, तो असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में दी जा सकती है। पहला क्या है, जब नियमावली के अधीन कोई दूसरा छुट्टी अनुमान न हो। 2 में कहा जा रहा है कि दूसरी छुट्टी अनुमान होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमान छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के कालावधि को
भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। तो यहाँ यह लाभ है कि आप रूपांतरण भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको रूपांतरण करने की नहीं था। अब देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो होने वाला है, यहाँ नियोजित शिक्षकों के लिए शिशु भाल देख अवकाश यानी कि शिशु देखभाल अवकाश यानी कि CTA, और यहाँ पहले आपको नहीं मिलता था। अब देखिए क्या है, महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण होने वाला है यही होगा सबसे ज़्यादा। यहाँ 2 में कहा जा रहा है कि यह अवकाश 15 दिनों से कम का स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर 15-15 दिन का लेते हैं या 20-20 दिन का लेते हैं या 3-3 महीने का ले रहे हैं तो आप 3 बार ले सकते हैं। और एक बार अगर मान के चलिए 4 महीने का लेते हैं तो 4 महीने के ले लिए एक बार में, फिर 4 महीने के बार में, फिर 4 महीने के बाद 1 महीने की आप पूरी तरह से 2 साल तक यहाँ सवैतनिक रहेगा। यहाँ यह अवकाश आपका वेतन नहीं काटा जाता है। उसके बाद यहाँ जो 10 नंबर है क्षतिपूरक अवकाश, यह नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है, जबकि यहाँ जो सरकारी जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसमें दे होगा। क्या है तो क्षतिपूर्ति अवकाश सरकारी सेवकों से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में किए गए कार्य के बदले दे है। यानी कि जैसे होली, दीपावली, छठ, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस ये सब आया, उस दिन आप काम किए तो आपको इसके अतिरिक्त छुट्टी दिया जाता है। 2 में कहा जाए किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिनों एवं एक साथ 12 दिन से अधिक नहीं दे होगा। 3 में कहा जाए क्षतिपूरक अवकाश का उपयोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के लिए अंत तक किया जा सकता है। यानी कि साल भर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मान के चलिए कि जो भी वित्तीय वर्ष है उसी में आपको यह छुट्टी आप ले सकते हैं। अब यहाँ 11 नंबर अदेय छुट्टी, तो यहाँ दे नहीं था नियोजित शिक्षकों में, लेकिन यहाँ अब दे होगा। यहाँ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी सेवक के छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य लौट आने की और उसके बाद आधे वेतन पर उतना ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालयाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 15(3) में अंकित है कि अंश सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ मतलब कि आपको विशिष्ट शिक्षक बनना है, आपको यहाँ लाभ ही लाभ है। इसके बाद यह तो हो गया छुट्टी का, जल्द ही हम और प्रकार के यहाँ लाने वाले हैं। जैसे आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, CTA क्या मिलेगा, HRA क्या मिलेगा, उसके बाद आपका मूल वेतन कितना होगा, जल्द हम आपको लाएंगे इस चैनल पर ये इससे वीडियो संबंधित। तो आप लोग चैनल बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।